नमस्कार, स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के दिन भर की खास खबरें। भागलपुर के वृद्धाश्रम में दिवाली को लेकर घर छोड़कर आए हुए वृद्धजन दिवाली में रौनक बढ़ाने को लेकर दियों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। किसी तरह से घर में प्रताड़ित होकर यह लोग घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में रहते हैं और दिवाली के मौके पर दूसरे के घरों में जलने वाले दिए में न सिर्फ रोशनी ही बल्कि वह देखने में भी खूबसूरत लगे, इसको लेकर वृद्ध महिलाएं और पुरुष दिए में रंग भरने का काम कर रहे हैं और इसे आकर्षक रूप में बनाकर बाजार में बेचने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच हमेशा से रही है कि हमारे जो निजी उत्पादन है, जो हमारा क्षेत्रीय उत्पादन है, उसको प्राथमिकता देना। हम हमेशा से हमारा यही रहा है कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ महिला जो हैं वो बेसहारा हैं, उन्हें सहायता की ज़रूरत है। साथ ही साथ इनका जो समय है उसका सही यूटिलाइज़ करने के लिए और इनको मन लगाने के लिए हमने एक प्रयास किया है ताकि ये जिस तरह से यहाँ वृद्धाश्रम के लोग इनके लिए एक सहारा बने हैं। मैं भी एक छोटी सी प्रयास कर रही हूँ कि इनको एक दिए के सहारे से अगर ये इनको बनाती है और इनको ये पेंटिंग करती है और इसे मार्केट में सही दाम पे इनको अगर इसको सेल किया जाता है तो इनका भरण पोषण और अच्छे ढंग से होगा और इनका भी मन और अच्छे से यहाँ पे लगेगा। तो भागलपुर तारापुर चुनाव प्रचार को लेकर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने प्रेस वार्ता की। वहीं उन्होंने दोनों सीटों पर चौंकाने वाली परिणाम की बात कही। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा भक्त चरण दास को दिए गए आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने कहा कि इस बार इस तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग राजनेताओं को शोभा नहीं देता, लेकिन जिस तरह भाषा का प्रयोग हुआ है इसके लिए लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के चुनाव लड़े जाएं, इस पर भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व कर चुकी है। हास्य व्यंग अलग चीज है और अपशब्द कहना ये दोनों अलग चीज है। लालू जी बहुत से हास्य व्यंग की बातें किया करते हैं, लोग हंस के टाल देते हैं, सीरियसली नहीं लेते। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के बारे में भक्त चरण दास जी हमारे पार्टी के महासचिव भी नहीं है राष्ट्रीय। भक्त चरण दास जी कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे और उनके बारे में इस तरह की अमर्यादित बात ये अशोभनीय है। और वो भी कि समाज का जो कमजोर दलित समाज से वो आते हैं और वहां से उठ के उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनके बारे में इस तरह की बातें करना अशोभनीय है और मैं समझता हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीति में मर्यादा का ख्याल निश्चित रूप से रहना चाहिए। हास्य व्यंग अपनी जगह पर है, लेकिन अमर्यादित भाषा बोलने का किसी को अधिकार नहीं। अच्छा, आपको रिपोर्ट तारापुर की बहुत अच्छी आ रही है। हमारे उम्मीदवार बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग उनके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चौंकाने वाला परिणाम बिहार में होगा, दोनों जगहों पे, तारापुर में भी और कुशेश्वर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 की संध्या पर यूको बैंक अंचल कार्यालय भागलपुर ने जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। आज के इस नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में स्टेशन परिसर में काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं यूको बैंक के पदाधिकारियों ने कहा, आज का यह कार्यक्रम जनता के सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए थी। बैंक के पदाधिकारियों का कहना हुआ कि चीट फंड जैसे लोगों से बचें, बैंक से सीधा सीधा संपर्क रखें। भ्रष्टाचार नाम का राक्षस है घूम रहा, जो बना रहा पूरे मुल्क को लाचार, जो पूरी दुनिया को चाट रहा है कीमत की तरह। अगर उसे वश में नहीं किया जाए तो वह पूरी दुनिया को निकल जाएगा। पर्पज से सतर्क रहे, सजग रहे और जो करप्शन से बचिए, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप ईमानदारी से काम करते हैं, किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, फिर भी आदमी आपको चीट करके चले जाएंगे। उनका जमीन का पेपर नहीं देके दूसरे का जमीन पेपर लेके लोन लेके चले जाएंगे, वो लोन रिपेमेंट नहीं आएगा तो आप जमीन बेच नहीं पाएंगे।
इसलिए हमारा बैंक भी अभी मेन उद्देश्य यही है, हम सतर्क रहे और बैंक को आपका ईमानदारी रहने का साथ साथ हम बैंक को भी बचाए, कोई खराब काम से बचाए, जो डिजिटल जो फ्रॉड होता है फ्रॉड से बैंक को बचाए। भागलपुर खंजरपुर की रहने वाली सुपर्णा को साउथ मूवी के सन पिक्चर प्रोडक्शन ग्रुप की ओर से फिल्म में बतौर मेन कैरेक्टर के तौर पर चयनित किया गया है। बताते चलें कि सुपर्णा को जल्द ही फीचर फिल्म में आप देखेंगे और भागलपुर शहर से एक और उभरती हुई अभिनेत्री सुपर्णा सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर और टीवी स्क्रीन पर भी दिखेगी। वह अपने सक्सेस का सारा श्रेय अपनी मां शाबनी सिन्हा और पिता सुमन सिन्हा को देती है। मेरा सन पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस में एक साउथ मूवी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। मूवी का नाम है रिटर्न ऑफ शिवा। शूटिंग अभी 6 to 7 मंथ्स बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया है। वहाँ पे हम लोगों का एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा पहले 1 मंथ का, उसके बाद फिर हम लोगों का शूटिंग शुरू होगा। ज़्यादा मुझे अपने मॉम डैड के ऊपर गर्व फील हो रहा है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे इतना दूर तक पहुँचाने से पहले बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसी इसमें स्टोरी है एक गरीब लड़की का जो मतलब जिसके मम्मी पापा बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो समाज में ठोकरे खा खा के, समाज के ढेरों सारे ताने झेल के वह लड़की किसी भी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़ी होती है और वह लड़की UPSC क्रैक करती है, जिसमें वो लड़की का रोल मुझे मिला है। आज भी सबौर, गौराडीह और नाथनगर के जिला परिषद के नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। इसी क्रम में आज अरविंद मंडल, जो पूर्व जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 19 दक्षिणी सबौर भागलपुर रह चुके हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया। उनके समर्थकों में सैकड़ों लोग इस नॉमिनेशन रैली में शामिल थे। हमारे जनता ने और हमने अच्छा कोशिश किया कि जहाँ तक हो, जबकि सृजन भी रहा, कोरोना भी रहा, लेकिन हम लगे रहे जनता के बीच। और आप लोगों को लग रहा होगा जन सलाह देख के कि फिर हमको जरूर लाएगी हमारी जनता। आगे क्या बचा हुआ जो कीजिएगा? आगे तो बहुत कुछ काम बचा हुआ है। कभी जरूरत पंचायत का या प्रखंड का कभी समाप्त नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि उसमें काम हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमारा दक्षिणी क्षेत्र जो है भागलपुर से कटा हुआ है, जो टापू के रूप में है, उसमें हम चाहेंगे कि ओवरब्रिज बने, रेलवे जो लेलक में बनना चाहिए, जो रोड बनी है जो कट जाती है हर साल बाढ़ में, वो दुरुस्त रोड बने। इसी पे ज़्यादा काम होगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जितावे, आशीर्वाद दें और फिर हम आपके 5 साल आपको सेवा करने का मौका। भागलपुर के BSNL कार्यालय में कर्मचारियों के द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया गया था। वहीं SDM के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को लेकर कर्मचारियों के आंदोलन से पहले ही SDM के द्वारा कर्मचारी नेता को वार्ता के लिए बुलाया गया, जिसके बाद कर्मचारियों की मांगों को सुना गया और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही गई, जिसके बाद प्रदर्शन का कार्यक्रम समाप्त किया गया। कार्यक्रम नहीं था, हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम था और काला बिल्ला लगा के घूमना। उसमें चूंकि CMD के खिलाफ में हम लोगों को CMD भगाओ, BSNL बचाओ का नारा था, लेकिन इसमें CMD हमारे महामंत्री को बुलाए बात करने के लिए और ये हमारे सभी यूनियन का मांग था, सभी यूनियन को बुलाया गया है और इसीलिए धरना का नहीं, प्रदर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन किया गया। सार्थक वार्ता नहीं होगी तो हमारा बाकी प्रोग्राम जो है वो सब चीज है बना हुआ, ऊपर से तय होगा, ऊपर से जो कॉल होगा। इसीलिए आज हम इतना सिपाही जमा हुए थे।